नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया इनसाइड। मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा। रायसेन की बाड़ी जनपद पंचायत में ग्रामीण पीएम आवास के लिए परेशान है। मामला केल कच्छ ग्राम पंचायत का है, जहां कई साल से ग्रामीण आवास की आस में है। कच्चे घर में जिंदगी बिताने को मजबूर है, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। जिन्होंने आवास की मांग को लेकर कलेक्टर को भी ज्ञापन सौंपा और विधायक से भी गुहार लगाई, यहां तक कि प्रधानमंत्री को चिट्ठी भी लिखी। बावजूद इसके ग्रामीणों को आवास नहीं मिला। वहीं ग्रामीणों ने सचिव पर आवास के लिए पैसे मांगने के आरोप लगाए हैं। ग्रामीण का कहना है कि कई बार सर्वे हो चुका है, सचिव ने कई बार दस्तावेज लिए, लेकिन अभी तक सूची में नाम नहीं आया और नाम लिस्ट में चढ़ाने के लिए सचिव पैसों की मांग करता है। सरपंच कहते हैं चुनाव हो जाने दो, नया सरपंच बनेगा उसके बाद मिलेगी। तो कितना समय हो गया आप लोगों को आवेदन दिए हुए? काफी समय हो गया, 5-6 साल करीब हो गए। वो लोग कहते हैं हो जाएगी, पावती मावती देते नहीं है, अपने पास में कुछ होता नहीं है। पैसा देंगे तो हो जाएगा, ऊपर पैसे लगते हैं हमें, ऊपर पैसे दे देंगे तो अभी आ जाएगी। अच्छा, सचिव ये लोग ऐसा बोलते हैं क्या? और क्या, एक दूसरे से बोलते हैं, ऐसे पर्सनल आदमी से बोल दिया, फिर हमें बस एक टोचिंग करके बोलते हैं एक दूसरे से, हम लेकिन पैसे देते नहीं कभी। हमें जोर होते ही नहीं, गरीब आदमी पैसा क्या देंगे, 10,000 रुपए रिश्वत। सरपंच सचिव जी कहते हैं सर कि अगली साल होगा, या तो 10,000 रुपए दे दो तो परसों मिल जाएगी आपको, इतना गारंटी लेते हैं। अच्छा। और सर हम लोग तो 2017-18 से ही लगे हैं सरपंच सचिव के पीछे। 18 में 19 में मिल जाएगी, 20 में मिल जाएगी, तो सर मिल नहीं पा रही, हम लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है, न शौचालय का लाभ मिल पा रहा है। और हम लोग गरीब लोग हैं। आपने जो फार्म भरे थे ये कब भरे थे? ये सर हम लोगों ने 2017 में दिए थे डॉक्यूमेंट्स। हाँ, तो 3 बार सचिव ले जा चुका है और पासबुक की फोटो कॉपी भी ले गए। उन्होंने कहा कि इस साल हो जाएगी। सूची बताइए, सूची दिखाई थी हम लोगों को 39 आदमियों की, तो ये इस महीने में हो जाएगा काम, अगले महीने में हो जाएगा। नाम आ गए हैं आपको 39 नाम, बाकी आया कुछ नहीं है सर। इस संबंध में मैं जांच करा करके मैं जो पात्र व्यक्ति उनको लाभ मिलेगा, और पुनः हम एक बार जांच कराते हैं, क्योंकि अपात्र को देने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, नहीं दिया जाएगा। अगर गलत होता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। ये 40 लोगों के जो नाम हैं ये आवास क्लब से नाम जुड़े गए हैं, तो इसमें अभी आधार सेटिंग उसकी कार्य किया जा रहा है, और इसके बाद जो शासन के निर्देश आगे जैसे मिलेंगे तो फिर भविष्य में इन लोगों को लाभ दिया जाएगा। तो शासन प्रशासन के द्वारा पीएम आवास योजना चलाई जा रही है और इस योजना का मकसद है निर्धन वर्ग को गरीब वर्ग तक जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को दूर करते हुए इन आवासों का लाभ देना। लेकिन यदि हम बात करें रायसेन की बाड़ी जनपद पंचायत की, तो यहां तस्वीरें कुछ और ही सामने आ रही हैं। जिन अधिकारियों पर जिम्मा है गरीबों तक आवास पहुंचाने का, वहीं इस पूरे मामले को लेकर पैसे मांगने जैसी बातें निकलकर सामने आ रही है। भ्रष्टाचार की बात सामने आ रही है। पैसे मांगे जाते हैं और उन गरीबों से पैसे मांगे जाते हैं जिनके पास खुद 2 वक्त की रोटी नहीं है। अब सवाल यह सामने आ रहा है कि अधिकारियों के द्वारा जब इस मामले तक पहुंचाया जाता है, ग्रामीणों के द्वारा अधिकारियों तक, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती। सवाल यह सामने आ रहा है कि आखिर ग्रामीण जाए तो जाए कहां। संवाददाता नईम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नईम, मैं आपसे जानना चाहूंगा, रायसेन की बाड़ी जनपद पंचायत की हम बात कर रहे हैं। पीएम आवास योजना का लाभ हितग्राहियों को नहीं मिल पा रहा है, गरीब वर्ग को नहीं मिल पा रहा है, क्या इसके पीछे कारण नजर आ रहे हैं? जी सुनील, मैं आपको बता दूं, जनपद पंचायत बाड़ी ब्लॉक के ग्राम का पंचायत का ये मामला है, जहां पर हितग्राहियों ने 2011 में भी यहां पर आवास योजना के लिए जो है कि आवेदन दिए थे और सर्वे भी वहां पर किया गया था, लेकिन उसके बाद भी उनको आवास का लाभ नहीं मिला है। उसके बाद उन्होंने फिर 2017 और 18 में भी जो है कि दिए सर्वे हुआ, उसका सरपंच सचिव ने वहां पर सर्वे करवाया और उनको लिस्ट में उनके कहा कि नाम चढ़ा दिए गए हैं, लेकिन उनको अभी तक आवास योजना का लाभ नहीं मिला है, जिसके लिए ग्रामीण आवास के लिए यहाँ पर तरस रहे हैं, जिसकी शिकायत ग्रामीणों द्वारा कलेक्टर से भी की गई है, जनपद पंचायत सीओ से भी की गई है। यहाँ पर विधायक, कांग्रेस के विधायक जो है देवेंद्र पटेल, उनको भी इससे अवगत कराया गया है, लेकिन कहीं न कहीं सरपंच सचिव की मनमानी जो है कि वहाँ पर देखने को मिल रही है। और ये ग्रामीणों का साफ तौर पे ये कहना है कि हमसे कहीं ना कहीं जात पात भेदभाव का भी यहाँ पर किया जा रहा है, जिसके चलते हम लोगों को आवास के लाभ नहीं दिए गए हैं। जब हमने इस बारे में सचिव से बात की तो सचिव का साफ तौर पे ये कहना है कि हमने सूची जो है कि 40 नामों की सूची जो है कि चढ़ा दी है, लेकिन वो अपलोड नहीं हुई है। कहीं ना कहीं सचिव की भी इसमें जो है कि लापरवाही देखने को मिल रही है 2017 से लेकर अभी तक। चलिए नईम, बने रहिएगा हमारे साथ। राम सिंह अहिरवार जुड़ चुके हैं, हितग्राही हैं आप। राम सिंह जी, स्वागत आपका इंडिया 24 में।
अहिरवार जी, मेरी आवाज यदि आप तक पहुंच रही है तो मुझे बताइए क्या समस्या आप लोगों के सामने आ रही है। पीएम आवास योजना हितग्राहियों के लिए बनाई जा रही है ताकि उन्हें लाभ मिल सके, लेकिन क्या आपको अभी तक इस योजना का लाभ मिला है? नहीं मिला ना सर जी, अभी तक हमें लाभ। और लाभ क्यों नहीं मिला, क्या मैं ये समझ सकता हूं आपसे? क्योंकि अधिकारियों की यदि हम बात करें तो अधिकारियों का तो ये कहना है कि ये योजना ही हितग्राहियों के लिए बनाई गई है, लेकिन आपको जब तक इस योजना का लाभ नहीं मिला है और क्या भविष्य में इसका लाभ मिल सकता है, इसके लिए क्या प्रयास आपके द्वारा किए गए? सर इसलिए अपन ने 2013 से 17 तक ये फार्म सबको दिए, ऑनलाइन ये फार्म भी दिए सचिव साहब को, लिए अपन ने। तो सर उनसे 10-10 हजार रुपए तो किले के ऊपर से यहाँ से वहाँ तक कहीं अभी वो पैसे देने पड़ते जब यहाँ आती है इंदिरा आवास आवाज जी। दोनों। अहिरवार जी, तकरीबन ऐसे कितने हितग्राही हैं जिनको अभी तक इस योजना का लाभ नहीं मिला है? किसी को नहीं मिली हमारे यहाँ पे ग्राम पंचायत कैलकट में सर, जो उनको मिली है जिनको देना था उनको तो दी नहीं सर, उनको जो 5 लोग हैं उनको नहीं दी, इनको देना तो उनको दे दी सर इन लोगों ने। अहिरवार जी, मुझे ये बताइए कि इस योजना का लाभ लेने के लिए आखिर पैसों की मांग भी की जाती है क्या आप लोगों से? सर ये बोलते हैं कि 10-10 हजार रुपए दो जब आपकी इंदिरा आवास योजना आई। तो क्या पैसे आप लोगों के द्वारा जमा किए गए? नहीं सर अभी तो नहीं, मुझे मांगते हैं कुछ लोगों से, बोल देते हैं कि हमें। चलिए अहिरवार जी, कोशिश यही रहेगी कि आखिर जिम्मेदारों तक इस मामले को पहुंचाया जाए। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। नईम, मैं एक बार फिर आपके पास आना चाहूंगा। हमारे साथ हितग्राही जुड़े हुए थे जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि पैसे की मांग हमारे द्वारा की जाती है, लेकिन मैं ये समझना चाहूंगा सचिव के द्वारा यदि मांग की जाती है तो क्या सचिव के ऊपर जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, वो इस मामले की मॉनिटरिंग नहीं करते कि हितग्राहियों से पैसे मांगे जा रहे हैं? जी बिल्कुल सुनील, देखिए ऐसा क्या कि अधिकतर ग्राम पंचायतों में पैसों की मांग आवास योजना में जो भी निर्माण कार्य होते हैं और ग्रामीणों के जो भी कार्य होते हैं, अगर उनके लिए कोई कार्य करने के लिए सचिव सरपंच जब आगे आते हैं तो कहीं ना कहीं पैसों की मांग तो अक्सर यहाँ पर की जाती है। ऐसे कई मामले सामने आए हैं, लेकिन जनपद पंचायत सीईओ को भी इसकी जानकारी होने के बाद भी कि सचिवों द्वारा जो है कि भ्रष्टाचार किया जाता है। लेकिन सुनील अभी तक कई पंचायतों में ऐसे देखे जहाँ पर भ्रष्टाचार हुए, पैसों की मांग हुई है, लेकिन इन पर कार्रवाई नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं वरिष्ठ अधिकारियों की भी इसी मिली भगत कहा जा सकता है। जब जानकारी पूरे संज्ञान में आने के बाद भी अगर उन पर कार्रवाई नहीं होती है तो कहीं ना कहीं अधिकारियों की भी इसको मिली भगत कहा जा सकता है। वहीं इधर ग्राम ये जो पंचायत है यहाँ पर भी इसी तरीके से पैसों की मांग के मामले सामने आ रहे हैं। ग्रामीणों का साफ तौर से कहना है, करीबन जब मीडिया वहाँ कवरेज पे पहुंची तो पूरे ग्रामीण 100 से 200 लोग इकट्ठा वहाँ पर होगा। समझना चाहूंगा तकरीबन कितने ऐसे हितग्राही हैं जो कि पात्र हैं, जिन्हें इस योजना का लाभ मिलना चाहिए लेकिन अभी तक इस योजना का फायदा नहीं उठा सके? चलिए, देवेंद्र पटेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विधायक है आप। सर स्वागत है आपका ND24 में। थैंक यू भैया। सर, रायसेन की बाड़ी जनपद पंचायत की हम बात कर रहे हैं और यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है। और मैं सर आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर सचिव के द्वारा, सरपंच के द्वारा पैसों की मांग की जाती है। क्या आपको इस मामले की जानकारी है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है यहाँ। सर आप विधायक हैं, आपको इस मामले की जानकारी नहीं है। और यदि हम ग्रामीणों की बात करें तो ग्रामीण साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि सचिव हमसे 10-10 हजार रुपए की मांग कर रहा है। नहीं, अब ये क्या है कि ग्रामीण अगर आपसे कह रहे होंगे तो उसकी जानकारी मुझे कैसे हो सकती है। रही बात ये तो आमतौर पर ऐसी चर्चा नहीं है कुछ ग्रामीणों को जो सचिव के द्वारा कोई पैसे मांगे जा रहे हों, ऐसे आमतौर पे किसी तरह से हमें ज्ञात नहीं आए। चलिए, मुझे आप ये बताइए सर, यदि हम यहाँ पर ग्रामीणों की बात करें तो क्या ग्रामीणों को इस योजना का लाभ मिल रहा है? इस मामले की जानकारी तो होगी आपको। बिल्कुल पूरा लाभ मिल रहा है योजनाओं का। जो पहली सूची है वो हो चुकी है, दूसरी सूची होने वाली। कितने लोग हैं सर, ऐसे कितने लोग हैं जिनको इस योजना का लाभ मिल पाया है? एक सूची में कितने लोग हैं? उस योजनाओं का जितनी पहली सूची थी आवास की, आवास से होता क्या है, आवास का जो है पहली सूची आवास में होती है जिनके पूरी हो चुकी है, जितनी आवास आ रही उनकी हो गई है जी। दूसरी सूची तैयार हो रही है, पूरक सूची बन रही है। और सर मुझे आप ये बताइए, यदि हम ग्रामीणों की बात करें तो ग्रामीण खुद हमारे सामने ये कह रहे हैं, हमें ये कह रहे हैं ग्रामीण की पैसों की मांग हमसे की जा रही, तो क्या ग्रामीण झूठ बोल रहे हैं? ऐसा है भैया, आवास के बारे में ये नॉलेज है आप कि जब आवास की पहले ही सूची बन जाती, कब 2011 में जी 2011 में सूची बनी है, उसी के
हिसाब से आवास चल रहे, किसी के मन से कोई आवास नहीं दे सकता। चलिए ना ठीक है, सूची ठीक है बनाई सर, मैं समझता हूँ इस बात को। और यदि सर्वे किया जाता है, सर्वे में भी ग्रामीणों का नाम नहीं आ रहा है, इसके पीछे क्या कारण है? सर्वे नहीं, सुनो, 2011 सूची पूरी होने के बाद में, आप समझिए 2011 सूची होने के बाद में दूसरी सूची, पूरक सूची बनाई जा रही है, लेकिन अभी नंबर 1 रूम और नंबर 2 की ही सूची चल रही है हमारे बाड़ी ब्लॉक में जी। अभी पूरक सूची कोई किसी गांव में, अपवाद स्वरूप किसी गांव में पूरक सूची बनाई जा रही है। तो जो पूरक सूची बनेगी वो ग्राम सभा के आधार पर, ग्राम पंचायत के सरपंच के आधार पर, पंचों के आधार पर बनाई जाती है। चलिए अब ठीक है जो सर, पंच ठीक है है, सर, मैं जो इत्तेफाक रखता हूं आपकी बात से, लेकिन मुझे ये भी समझाइए, जो ग्रामीण ये कह रहे हैं कि आवास के बदले पैसों की मांग हमसे की जा रही है, क्या माना जाए? एक मिनट सुनिए, मतलब पूरक सूची जो बनती है ग्राम पंचायत के पंच और ग्राम सभा जो चुनती है वो पूरक सूची मानी जाती है, ठीक है नहीं जी? अब बोलिए। मैं सर ये बात कर रहा हूं ग्रामीणों की, मैं यदि बात करूं तो ग्रामीणों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि पैसों की मांग हमसे की जा रही है आवास के बदले। इस चीज का नॉलेज नहीं है भैया। सर आप विधायक हैं और आपको इस बात का नॉलेज नहीं है, बड़ी दिलचस्प ये बात है। समझ नहीं आ रहा है कि विधायक है तो विधायक को तो इस मामले की जानकारी रहनी चाहिए। आखिर ग्रामीण यदि आपके पास नहीं आएंगे, जिम्मेदार अधिकारियों के पास नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? नहीं, मेरे नॉलेज में, मेरे पास लोग इस चीज संबंध में आए ही नहीं है, कि वो यही सेक्टर नहीं आई तो कैसे बताऊं मैं? चलिए, लेकिन क्या कभी आप इस ग्राम पंचायत में पहुंचे हैं? क्या कभी इस क्षेत्र में पहुंचे आप? प्रतिदिन दौरा चल रहा, प्रतिदिन दौरा चलता है मेरा। प्रतिदिन दौरा चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग अपनी समस्या आपके सामने नहीं रख रहे हैं। नहीं, अभी समस्या तो अभी पूरक सूची बन ही नहीं रही है, अभी तो 1 रूम और 1 2 ही चल रही है। आप उसे समझने की कोशिश तो करिए। चलिए ठीक है सर, मैं समझने की कोशिश भी आपको कर रहा हूं। नईम लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नईम, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, विधायक महोदय तो ये कह रहे हैं कि उन्हें इस बात की जानकारी भी नहीं है कि आखिर ग्रामीणों का यदि सर्वे किया जा रहा है तो सर्वे में उनका नाम आ भी रहा है और नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो उसके पीछे क्या कारण है? साफ तौर पर नकारते हुए नजर आ रहे हैं कि सचिव के द्वारा पैसे की मांग की जा रही है, ऐसी कोई भी जानकारी इनके पास नहीं। नईम, कुछ लोगों के नाम गए थे, जिसमें से 13 या 12 लोगों की जो है कि यहाँ पर नाम स्वीकृत होकर आवास उनके यहाँ पर बन गए। कुछ लोगों के अभी 1-2 लोगों की किस्तें भी उसकी बकाये रह गई हैं। वहीं 2017 में जो है कि यहाँ 40 नामों की सूची जो गई थी, तो वो सूची 2017 से लेके अभी तक अपलोड नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं जब हमने सचिव से बात की तो उसका भी यही कहना है कि सूची अपलोड नहीं हुई है। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि 2017 से लेके अभी तक सूची अपलोड क्यों नहीं हो पाई? तो कहीं ना कहीं इस सूची अपलोड करने के मामले में भी जो है कि सचिव द्वारा हो सकता है कि पैसों की मांग की जा रही हो। जब पैसे मिल जाएंगे तो इस सूची को अपलोड कर दिया जाएगा, इन लोगों को आवाज दे दिए जाएंगे, ये भी हो सकता है सुनील। लेकिन जिस तरह ग्रामीण 10-10 हजार रुपए की मांग के साफ तौर पर आरोप लगा रहा है, 100 से 200 लोग, जब हम वहां पर पहुंचे तो 100 से 200 लोगों ने वहां पर सीधा आरोप लगाया कि सचिव द्वारा 10,000 रुपए कहता है कि 10,000 दे दो, उसके बाद जो है कि हम आपको आवाज दिला देंगे। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से मांग की जा रही है। वहीं में विधायक जी चलिए मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा। हमारे साथ बीजेपी से जिला अध्यक्ष जयप्रकाश किरार जुड़ चुके हैं। किरार साहब, स्वागत है आपका ND24 में। किरार साहब, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? किरार साहब, यदि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो मैं समझना चाहूंगा, PM आवास योजना बनाई जा रही है हितग्राहियों के लिए, लेकिन उन्हीं को इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। चलिए, लग रहा है तकनीकी कारणों से संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन कोशिश जारी रहेगी इनसे संपर्क करने की। पटेल साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आपने यहाँ पर हमारे संवाददाता को सुना जिन्होंने ग्राउंड जीरो पर जाकर रिपोर्ट पूरी तैयार करी है। कहा यह जा रहा है कि 2017 में भी एक सर्वे किया गया था, वो सर्वे अभी तक सामने नहीं आया है। पंचायत का मामला है जी, कौन से ग्राम पंचायत का मामला है ये पूछ? सर, ये रायसेन की बाड़ी जनपद पंचायत के अंतर्गत केलकच पंचायत के ग्रामीणों का मामला है। केलकच? जी, अच्छा अच्छा, बताइए सर। मतलब बाड़ी ग्राम पंचायत के अंदर केलकच? जी, अच्छा अच्छा, बताइए सर, आखिर क्यों पैसों की मांग की जा रही है? सर, क्या सचिव को, सरपंच को किसी का संरक्षण प्राप्त है? नहीं, केलकच के बारे में मैं मालूम करता हूँ कौन सरपंच है, कौन सचिव है, और उसकी जानकारी करके निश्चित है अगर ऐसी बात आ रही है कोई, तो उस चीज को मैं बड़ी महत्वपूर्ण ढंग से बड़ा संज्ञान में लेते हुए, और निश्चित है कि संज्ञान में उस पर अपन कार्रवाई करेंगे। लेकिन सर, लेकिन आपके द्वारा अभी ये कहा गया है कि रोज मेरे द्वारा दौरे किए जा रहे हैं, मैं रोज लोगों से मिल रहा हूं, लोगों की समस्याएं जानने की मैं कोशिश कर रहा हूं, और आप अब ये कह रहे हैं कि सरपंच और सचिव कौन है इसकी जानकारी निकाली जाएगी।
पास में जानकारी नहीं है। ये मेरे पास में लोग आएंगे जब भी तो जानकारी मिल पाएगी, मेरे पास में नहीं आए। लेकिन आप तो लोगों के पास गए ना सर? तो मैं तो जा तो रहा हूँ, लेकिन मेरे पास जब लोग आएंगे जब भी तो मैं आपसे निवेदन करूँ, मेरे पास लोग आएंगे, मेरे जानकारी में नहीं है। चलिए कई ठीक बार है, क्या होता है, ठीक है सर, कई मैं बार क्या एक होता चीज, है। चलिए हमारे साथ हितग्राही जुड़ चुके हैं, वो आपको खुद समस्याओं की जानकारी देंगे। मुकेश जी, स्वागत है आपका ND24 में, और बताइए क्या समस्या आपको सामने आ रही है? PM आवास योजना का लाभ मिला क्या आपको अभी तक? नहीं मिला सर, अभी तक कोई लाभ नहीं मिला सर। और क्यों लाभ नहीं मिला ये भी बताइए। लाभ नहीं मिल रहा साहब। 2011 की सूची बता रहे हैं सरपंच सचिव साहब, 2011 की सूची जिन लोगों का नाम सर्वे हुआ है उन लोगों को मतलब लाभ दिया जा रहा है। बाकी आप लोगों का नाम अभी नहीं जुड़ा है, कहने लगे 2016-17 से लगे हम लोग पीछे सरपंच सचिव साहब के जी। तो बोलते हैं 2018 में मिल जाएगी, 19 में मिल जाएगी, अब बोलते हैं 2022 में मिलेगी, अब 21-22 में मिलेगी आपको। और एक दूसरे से बोलते हैं कि 10,000 रुपए दे दो तो कल परसों मिल जाएगी आपको। बिल्कुल, चलिए ठीक है, मैं रोकना चाहूंगा। पटेल साहब, अब तो आपने सुन ही लिया होगा जो हितग्राही हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जिसने साफ तौर पर कहा कि पैसों की मांग की जा रही है। यदि आप पैसे दे देंगे तो 5-6 साल बाद जो काम होने वाला है तो वो 1 से 2 दिन में हो जाएगा। मेरी बात सुन रहे हैं आप, समझो। मेरा आपसे निवेदन है कि पूरा सूची बनाई जाती है, वो ग्राम पंचायत के हस्ताक्षर से बनाई। कोई एक आदमी पूरा सूची, एक आदमी का पूरा सूची में नाम नहीं जुड़ता है। जब अगर वन प्लस आवास प्लस आवास और आवास प्लस और आवास 2, आवास 1, आवास 2 और 2011 की अगर जिस गांव ग्राम पंचायत में सूची पूरी हो जाती है, उस ग्राम सभा के माध्यम से, ग्राम पंचायत के माध्यम से वो पूरक सूची बनाई जाती है और वो पूरक सूची जाकर फिर जनपद में पहुंचती है। लेकिन सर मुझे आप ये बताइए, चलिए ठीक है आपने पूरी प्रक्रिया बता दी, मैं सहमत हूं उस प्रक्रिया से, लेकिन सचिव और सरपंच के द्वारा ये कहा जा रहा है कि यदि मुझे पैसे दे दोगे तो 1 से 2 दिन में आपका नाम सामने आ जाएगा, सूची के अंदर नाम आ जाएगा। इसे क्या माना जाए? ऐसा होता क्या है? ऐसा होता है वाकई में? पैसे लिए जा रहे हैं क्या? नहीं, ऐसा होता नहीं, ऐसा हो तो फिर ऐसा होता नहीं है तो हो क्यों रहा है सर? वही तो जानना चाह रहे हैं। ऐसा होता नहीं है। नहीं तो ऐसा होता नहीं तो पैसे कौन मांग रहा है सर फिर? अब भाई मेरे, अब मुझे क्या पता, मैं यही तो मैं निवेदन आपसे कर रहा हूँ कि मैं केल कच्छ की जानकारी जरूर लूंगा। चलिए ठीक है, आप बने रहिएगा हमारे साथ। मुकेश, एक बार फिर मुझे ये समझाने का आप कोशिश करिए कि कौन है वो व्यक्ति, कौन है वो अधिकारी जो आपसे पैसों की मांग करते हैं। अरे सरपंच साहब एक दूसरे से कहते हैं साहब, गांव में सब लोग से मतलब जो उनसे उनकी पट्टी है उन लोगों से बोलते हैं वो लोग हम लोगों से आके घर में बोलते हैं कि आप 10,000 दो, आप तत्काल काम करवाते हैं। यदि पैसे दे दोगे तो काम तत्काल हो जाएगा, ऐसा कुछ? हम लोगों से साहब, और मतलब आधार कार्ड की फोटोकॉपी और पासबुक की फोटोकॉपी भी ले गई, सूची भी दिखाई गई है हम लोगों को 39 आदमियों का नाम जुड़ा है और उस सूची में नाम हमारा भी है। ठीक है, आप मुझे ये बताइए, विधायक हमारे साथ जुड़े हुए हैं देवेंद्र पटेल जी, क्या कभी आप लोगों के पास पहुंचे? क्योंकि उनका तो ये कहना है कि मैं लोगों के बीच रोज पहुंच रहा हूँ। नहीं साहब, हम लोग तो देवेंद्र पटेल विधायक जी से अच्छे घनिष्ठ संबंध हैं, उन लोगों का अच्छी से मतलब सहयोग है हमारे पास, लेकिन नीचे वाले लोग काम नहीं कर रहे हैं। नीचे वाले जो लोग हैं ना ग्राम पंचायत में जो लोग हैं सरपंच सचिव, जो लोग काम नहीं कर रहे हैं। इन लोगों को सिर्फ पैसे घूस दे दो आप तो बस। चलिए ठीक है, ठीक है पटेल साहब, एक बार फिर मैं आपके पास आना चाहूंगा। यहाँ पर हितग्राही का तो साफ तौर पर ये कहना है कि आपका सहयोग तो उन्हें मिलता है, लेकिन जो निचले स्तर के अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, वो ठीक तरह से काम नहीं कर रहे हैं। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जो सचिव हैं, एक ही ग्राम पंचायत के नहीं, अधिकतर ग्राम पंचायत के सचिव, नौकरशाही इतनी हावी है इस समय हर ग्राम पंचायत के सचिव, क्योंकि मैं ओरिजिनल बात यह है कि जो सरपंच रहता है वो गांव में कम पढ़ा लिखा रहता है और ये सचिव पूरी व्यवस्था को चलाते हैं जी। और निश्चित बात है कि कहीं न कहीं ये सचिव लोगों को परेशान करते हैं और गुमराह करते हैं। ये बात की आपकी बात से, ये बात आपकी बात से और वो मुकेश भाई की बात से मैं ये बात से सहमत हूँ। तो हमेशा ये गुमराह करते हैं लोगों के लिए। लेकिन सर चलिए ठीक है, गुमराह करते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, ऐसे में आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है। और यदि हम आम जनता की बात करें तो नैतिक मूल्यों के आधार पर क्या कार्रवाई इनके ऊपर हो सकती है? क्या सख्त कदम उठाएंगे आप? बिल्कुल, हम सख्त से सख्त कदम उठाएंगे। हम केल कच्छ के बारे में लोगों की, जनता के बीच में जाएंगे और उनसे तत्काल इसमें पूछेंगे और हम जनता के बीच में जाकर इसमें ऐसी बात है तो हम सख्त से सख्त कार्रवाई उठाएंगे और इसमें बात करेंगे हम। सर जनता के बीच कब तक जाएंगे आप? केल कच्छ कब तक पहुंचेंगे? कब तक सरपंच सचिव की जानकारी आपके हाथ में आएगी? तक तो मेरा अभी चुनाव है, 3 नवंबर तक तो मैं सांची विधानसभा में हूँ। 3 नवंबर के बाद में मैं
वहां जा पाऊंगा। ठीक है सर, और मैं ये भी समझना चाहूंगा अभी तक ये मामला आपके संज्ञान में क्यों नहीं आया? पता नहीं कितना वक्त हो गया होगा ऐसे मामलों को लंबे वक्त से लंबित चल रहे हैं, पैसों की मांग आम लोगों से की जा रही है और ये भी जानकारी मिल पा रही है कि रसूखदारों का आवास का लाभ दे दिया जाता है। नहीं, अब कई बार क्या है, संज्ञान में इसलिए नहीं आती है, जिन लोगों के पास ये समस्या होती है उस दिन मैं पहुंचता हूँ, उस दिन भी लोग मिलते नहीं है, या दिन से मेरी भेंट नहीं हो पाती जो जिन लोगों की समस्या है, कई बार ऐसा होता है ना जी। तो फिर सर क्या ये उम्मीद की जा सकती है चुनावों के बाद सख्त कदम उठाया जाएगा आपके द्वारा? बिल्कुल, जरूर जरूर, निश्चित 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 केलकच के लोगों को, आपको केलकच के लोगों के साथ बिल्कुल न्याय किया जाएगा, उनके साथ खड़े रहेंगे, गांव के साथ खड़े मुझे सर एक चीज और बता दीजिए, आखिर सर्वे जो किया गया है और उसमें कई ग्रामीणों के नाम सामने नहीं आए हैं, उनके नाम कब तक सामने आएंगे और कब इन्हें आवास योजना का लाभ मिलेगा? क्या कोई तारीख, क्या कोई वक्त निर्धारित कर सकते हैं आप? नहीं, वो क्या आएगा वो तो सूची के ऊपर है भैया, कि पूरक सूची कितनी बनी है, कितनी +A है, +1 है, +2 में कितने आवास रहे। चलिए ठीक है सर, आप बने रहिएगा हमारे साथ। जनपद सीईओ हमारे साथ जुड़ चुके हैं MS संयम साहब। संयम साहब, स्वागत आपका IND24 में। जी स्वागत है सर IND24 में आपका। रायसेन की बाड़ी जनपद की हम बात कर रहे हैं। केलकच पंचायत में ग्रामीणों को PM आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जानकारी है आपको? मेरे को जानकारी में आई है कि ग्राम पंचायत केलकच की कुछ लोग हैं जिनका आवास का लाभ नहीं मिला है, ऐसी बात आई है जी। तब उसकी जांच करा रहे हैं और उनका नाम जो है आवास प्लस में जुड़ा हुआ है, ये बताया गया है, तो हम उस पर एक बार पुनः जांच करा रहे हैं। सर, पुनः जांच की बात आपने करी है, तो अभी तक क्या कदम उठाए गए? जैसे ही आपको इस मामले की जानकारी लगी उसके बाद क्या किया आपने? सरपंच सचिव की मैं बात करूं तो कहा तो ये जा रहा है कि पैसे लिए जा रहे हैं। 3 दिन पहले ही मेरे को ये जानकारी आई है, तो हम इस पर जांच करा के ये चीज कराएंगे। पैसे की तो कोई बात नहीं सर, पैसे की बात क्यों नहीं है? यदि मैं हितग्राहियों की बात करूं, हितग्राही हमारे साथ जुड़े हुए थे जिनका ये कहना है कि 10-10, 20-20 हजार रुपए लिए जा रहे हैं हमसे। नहीं, गलत है, हितग्राही झूठ बोल रहे हैं सर। अब ये चीज जब जांच करेंगे तब पता चलेगा। तो वही तो सवाल सामने आ रहा है कि जांच तो होनी चाहिए, लेकिन अभी तक ये मामला संज्ञान में क्यों नहीं आया आपके? मामला संज्ञान में इस तरह से पहले कभी शिकायत इस तरह से हुई ही नहीं है, न कोई बात ये संज्ञान में आई है। अब जैसे आपके माध्यम से, आपके रिपोर्टरों के माध्यम से ये बात आई है, तो हम उसकी जांच करा रहे हैं और जांच में जो भी तथ्य आई के सामने उसके पर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है सर, मुझे एक चीज और बताइए, PM आवास योजना है गरीबों के लिए, और यदि रसूखदारों की मैं बात करूं तो रसूखदार यदि पैसे देते हैं तो उन्हें इस योजना का लाभ दे दिया जाता है? वो तो नाम जिसका है 2011 की सूची में, उन्हीं का नाम से आवास आता है, किसी तीसरे या चौथे व्यक्ति को ऐसे नहीं मिलता है और वो क्रमबद्ध दिया जा रहा है। लेकिन सर, हितग्राही ये कह रहे हैं कि वो सचिव ये महोदय ये उनसे कहते हैं कि यदि 10 से 20 हजार आप मुझे दे देते हो तो 1 से 2 दिन में आपका भी नाम उस सूची में आ जाएगा, और यदि ऐसा नहीं होता है तो क्या गुमराह किया जा रहा है ग्रामीणों को? ये जो बात बताई जा रही है गलत बात है। तो क्या लोगों को गुमराह किया जा रहा है? हम तो इस तरह से नहीं कर सकते कि कोई पैसा दे देगा तो जुड़ जाएगा, कोई ऐसा होगा तो ना। नहीं, तो वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ सर। चलिए मानते हैं कि यदि हम ग्रामीणों की बात करें तो इतने जागरूक नहीं है, ना ही उनको जानकारी है, तो क्या इसका फायदा उठाया जा रहा है अधिकारियों के द्वारा? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, हम इसकी जांच कराएंगे और जांच में अगर ऐसा चीज आता है तो कार्रवाई की। कितना वक्त लग जाएगा सर जांच में? हम 1 सप्ताह बाद, 1 सप्ताह लगेगा। चलिए, 1 सप्ताह बाद हमारे रिपोर्टर आपके पास आएंगे और कोशिश ये की जाएगी कि आखिर वो जांच यदि की गई है तो वो जांच कहां तक पहुंची है। विधायक महोदय लगातार यदि हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो मैं समझना चाहूंगा, पटेल जी, संयम साहब को भी इस बात की जानकारी नहीं थी। सवाल ये सामने आ रहा है कि जिम्मेदार अधिकारी होने के बावजूद, जिम्मेदार पद पर होने के बावजूद मामले की जानकारी इन तक नहीं पहुंच रही है, इसके पीछे क्या कारण है? नहीं, असल में क्या है भैया, मैं आपसे निवेदन करूं, कई बार जानकारियां वहां तक पहुंच नहीं पाती, ग्रामीणों के पास रहती है, लेकिन जनपद के सीईओ के लिए या हमारे लिए उसकी जानकारी नहीं पहुंच पाती है। लेकिन 2011 की सूची में सीधा है कि 2011 की सूची में 1 रूम और 2 रूम होने के बाद में फिर इसके बाद में पूरक सूची बनाई जाती है। ग्राम पंचायत, ग्राम के सचिव, ग्राम पंचायत के पूरे सदस्य उस पूरक सूची में बनाई जाती है। चलिए बिल्कुल, लेकिन पटेल साहब उम्मीद यही कर रहे हैं, जिम्मेदार विधायक हैं और आप जल्द से जल्द यहाँ पर कार्रवाई की जाए और जो दोषी हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए, ताकि आने वाले वक्त में ऐसी जो समीकरण है, ऐसी जो बातें हैं वो फिर से दोबारा ना दोहराई जाए। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। नईम लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नईम, मैं आपसे समझना चाहूंगा, विधायक महोदय के द्वारा आश्वासन दे दिया गया है, सीईओ के द्वारा भी आश्वासन दे दिया गया है कि आने वाले वक्त में कार्रवाई की जाएगी।
जी बिल्कुल सुनील, हो सकता है कि अब मामला संज्ञान में आया है, पहले ना हो, जो है कि अब मामला संज्ञान में आने के बाद विधायक जी भी इस पर कार्रवाई करें और जिला पंचायत जो सीओ हैं वो भी कार्रवाई करें, जनपद पंचायत सीओ। तो कहीं ना कहीं इस तरीके का मामले जब मीडिया सामने लाती है तभी अक्सर ऐसा देखा जाता है कि संज्ञान में आता है। और अगर ऐसे कोई ग्रामीण वगैरह अगर शिकायत भी करता है तो ये उसकी सुनवाई नहीं होती और बाद में फिर कहा जाता है कि मामला संज्ञान में आया है, बिल्कुल कार्रवाई नहीं, करेंगे। देखने वाली बात ये होगी कि मामला उठाया गया, इसके बाद आखिर क्या कार्रवाई की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो पीएम आवास योजना एक ऐसी योजना जिसका लाभ गरीब वर्ग को मिलना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। और यदि हम कारणों की बात करें तो कहा यह जा रहा है कि अधिकारियों के द्वारा पैसों की मांग की जाती है। हालांकि जिम्मेदारों के द्वारा आश्वासन भी दे दिया गया है, लेकिन देखना होगा कि आने वाले वक्त में इस पूरे मामले को लेकर क्या सख्त से सख्त कदम उठाए जाते हैं और पीएम आवास योजना का लाभ ग्रामीणों को आखिर कब तक मिल पाता है। इसी के साथ आई न्यूज़ इनसाइड में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।